पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आरएच कर दे। ठीक है, क्या किया था? समस्त जीवों को 5 किंगडमों में बांटा था। नाम था किंगडमों का मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या माइकोटा। ठीक है, उसके बाद से है प्लांटी और सबसे लास्ट था एनिमेलिया। बात समझ में आया? तो ये 5 किंगडमों के विषय में हम लोग चर्चा हुई थी। अब बारी बारी से आज जो है हम लोग बारी बारी से एक एक किंगडम के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ये जो है किंगडम मोनेरा। हेडिंग डालेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा फर्स्ट किंगडम है, पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब किंगडम मोनेरा पे उन्होंने क्या किया था? इसमें सभी ऑल प्रोकैरियोट्स ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं सबको उन्होंने क्या किया था? किंगडम मोनेरा में रखा था। किंगडम किस में रखा था? मोनेरा में रखा था। अब अगर इसके देखेंगे तो ये देखिए, इसमें अगर इसमें विशेष कैरेक्टर था, लिख सकते हैं सेल वॉल। इनकी जो कोशिका भित्ति थी सेल वॉल मेड ऑफ आप, मेड ऑफ आप जो बने होते थे, किसके बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ये है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूरिन कहते हैं, विच इज ए type of mucopeptide। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? किंगडम मोनेरा में जितने जन जीवों को रखा गया था, ठीक है, लिखा गया सब कौन होते थे? प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक बहुत ज्यादा विकसित नहीं था। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो केवल याद करेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को रखा है। किसमें रखा गया? प्रोकैरियोट्स में रखा गया। किसमें रखा गया? मोनेरा में। अब उनका विशेष बात है सेल वॉल मेड ऑफ आप। उनकी जो कोशिका भित्ति होती है बनी होती है, क्या लिखा गया है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन को म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन कहते हैं। वो पूछा जाएगा प्लस। इस सेल वाला किंगडम मोनेरा इज मेड ऑफ आप, किससे बना होता है? बात समझ में आया? तो बना है, ये दे सकता है ये विकल्प हो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, या दे सकता है म्यूरिन। दोनों सेम ही चीजें हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है या म्यूरिन से बना होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? म्यूकोपेप्टाइड होता है। क्या होता है? म्यूकोपेप्टाइड होता है। इनका जो सेल वॉल होता है वो इसी से बना होता है। ठीक है, और अगले लिख सकते हैं लाइक यूकैरियोट्स के समान द सेल मेम्ब्रेन कोशिका का सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड ऑफ बना होता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन
लिपिड प्लस हो गया प्रोटीन। लाइक यूकैरियोट, यूकैरियोट जीव के समान भी इनका जो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह कैसा बना, किससे बना होता है, मेड ऑफ लिपोप्रोटीन। ये दो शब्द से मिलकर बना दिया गया है लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए एक साथ कह दिया लिपोप्रोटीन। तो इनका जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला होती है वह किससे मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन। इसके पहले क्या पढ़े थे, सेल वाल पढ़े थे। क्या होता था, सेल वाल किससे बन के बना था, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। ठीक है, तो ये हो गया लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, अगला इसे द स्पेस SPACE स्पेस between cell wall, the space between cell wall and cell membrane, membrane is known as, जाना जाता है कहते हैं इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस SPACE, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कह सकते हैं। दिस स्पेस इज एनालोगस टू लाइसोसोम बिकार, क्योंकि बिकॉज in this space hydrolytic enzymes are present. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। द स्पेस यानी कि स्थान, स्पेस यानी कि स्थान। तो जब कोई भी जीव का जब चित्र बनाएंगे, कोशिका का चित्र बनाएंगे, तो जो सबसे बाहर प्लांट सेल है तो संरचना पाई जाती है, इसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसके नीचे जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर देखो जैव कोशिका में सबसे बाहर की ओर रहती है और प्लांट जो सेल रहता है उसमें सबसे बाहर कोशिका सेल वॉल रहती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्थान होता है उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। देखो लिखा गया है, अभी देखो लिखा गया पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, एक ही शब्द क्या हो गया, ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कहां पाया गया, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस आता है उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, अब ये देखो जो पेरी का मतलब होता है चारों तरफ। अगर आप प्रश्न करें इसका तो पेरी का मतलब चारों तरफ। ठीक है, और स्पेस प्लाज्म मतलब जो प्रोटोप्लाज्म से बना है, तो प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ जो स्पेस रहेगा उसको कहेगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस में स्थान। जो साइंस का जो शब्द होता है ना, सब मिला के बना होता है। बात समझ में आया? अगर वही स्पेस अगर माइटोकांड्रिया के रहता तो उसको कहता है पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस। पेरी में चारों तरफ, अब माइटोकांड्रिया अंग का नाम है और उसके चारों तरफ स्पेस होगा उसको कहते हैं पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस। अब इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिक लवक होता है, उसके चारों तरफ स्पेस पाया जाता है उसको कहते हैं पेरीप्लास्टियल स्पेस। पेरीप्लास्टियल स्पेस जो हृदय के चारों तरफ जो जगह पाया जाएगा उसको पेरीकार्डियल स्पेस,
कार्डियल स्पेस, कार्डियक शब्द हृदय के लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए प्लूरा यूज करते हैं, प्लूरा, ठीक है, फुफ्फुस लंग्स करते हुए। तो फेफड़े के चारों तरफ जो स्थान होता है, खाली स्थान, उसको पेरी प्लूरल स्पेस कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो पेरी का मतलब चारों तरफ, और जो स्थान रहेगा जिससे संबंधित रहेगा उसके साथ पाएगा, उसी के साथ जोड़ के उसका नाम बता देते हैं। तो बना दिया पेरी प्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। अब देखा गया है, अब देखो ये एनालोगस, एनालोगस मतलब समान काम करने वाला, ठीक है, समझात कह सकते हैं। तो ये जो लिखा है स्पेस इज एनालोगस टू लाइसोसोम, यह लाइसोसोम के समान होता है। अब यह पूछ सकता है कि पेरीप्लास्टियल स्पेस इज, बात समझ में? अब विकल्प में दे सकता है इज एनालोगस टू, अब चार्ट को अंक का नाम दे देगा, लेकिन यहाँ एनालोगस टू क्या हो गया? लाइसोसोम। लाइसोसोम आगे पढ़ोगे कि क्या होता है, ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो खराब कोशिकांगों को गलाने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। मतलब जो कोशिकांग होती है वह रोज काम करने से कुछ खराब होती है, नष्ट होती है। जैसे घर पे देखो कितनी साफ सफाई घर है, एसी वाला घर है, तभी भी देखो सभी झाड़ू लगता है तो कोई न कोई धूल जरूर बाहर निकलते हैं, कूड़ा करकट जरूर निकलता है, भले से एसी घर की क्यों न हो। बात समझ में? तो ठीक उसी प्रकार से जो कोशिका खराब होती है तो उसको नष्ट करने का काम करता है, तो उसको लाइसोसोम कहते हैं। तो आगे हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। बात समझ में? तो यहाँ जो है कौन पेरी प्लाज्मिक जो स्पेस है वह क्या है? एनालोगस है। किसके एनालोगस है? लाइसोसोम के। बात समझ में आया? तो यह याद करना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी मिलाने वाले मैच करने में देता रहता है, ठीक है। यह लिखा गया है बिकॉज, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। अब जहां भी देखो, यहां भी ऑपरेशन करोगे तो दो चीजों से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब पानी, और लिटिक का मतलब लिसिस से बना है। लिसिस का मतलब तोड़ना, लिसिस मतलब तोड़ना। तो हाइड्रो मतलब पानी, यानी पानी के उपस्थिति में जो पदार्थ को तोड़ते हैं उसी को हाइड्रोलिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक। तो हाइड्रो मीन्स पानी। तो ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं जल अपघटनकारी। क्या? जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो जल की उपस्थिति में विभिन्न पदार्थों को तोड़ने का काम करता है, तो इसीलिए कहते हैं उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। किसमें पाया गया? लाइसोसोम। इसमें तो नहीं पाया जाता है, हो गया किसमें? पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। और ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वह एनालोगस टू किसके? लाइसोसोम के होता है। एनालोगस यानी कि समान काम करने वाला, समजात काम करने वाला लाइसोसोम की तरह से होता है। बात समझ में आया? इसे बताया गया साइंस के जैसा आसान और साइंस के जैसा कठिन कोई विषय नहीं है। अगर साइंस की तरह से पढ़ेंगे जैसे लाइक साइंस, तो आपको इसके जैसा आसान और इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कठिन है, सबसे कठिन रहेगा, इसके साथ कोई कठिन विषय भी नहीं होगा। बात समझ आया? तो समझते चलेंगे, करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से आपको लिखना है, अगला इसलिए लिखिए क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? लैग। लैग में अभाव रहता है किसका? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन, लैग में अभाव, लैग में अभाव, किसका अभाव रहता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में कोशिकांग, तो झिल्ली से घिरी हुई जो संरचना होती है उसका अभाव रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? झिल्ली से घिरी हुई संरचना का अभाव होता है। क्या झिल्ली से होता है, क्या कैसे होता है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो भी आपको समझ में नहीं आ रही, कोई घबराने की जरूरत
नहीं है। जैसे और भी चीजें पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो लिखा गया है साइटोप्लाज्म लैक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसीलिए क्या करते हैं इसको इन डिस्टिंक्ट अस्पष्ट इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को इंसिपिएंट भी कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट, डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट, और लगा दिया तो अस्पष्ट। तो इसमें क्या होता है अस्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसी न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। इंसिपिएंट माने आरंभी, इंसिपिएंट माने आरंभी, आरंभी माने शुरुआत वाला, इनिशियल वाला। इंसिपिएंट माने आरंभी, आरंभी माने शुरुआत वाला, बहुत ज्यादा विकसित इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो प्रश्न पूछता है बुलियाने के लिए पूछेगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस फाउंड इन, इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब मान लो क्या हो गया कीना मोनेरा, ठीक है, कीना मोनेरा ऑर्गेनिज्म, या नाम दे दे जो एग्जांपल आपने लिखा था उसमें। तो अगर आपको क्लियर है तो बता पाएंगे, नहीं तो बता नहीं पाएंगे। ये हो गया इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। एक जो और लिख लीजिए, इसमें होता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। इसमें जो होता है 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। हम लोग को जो कोशिका है जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80s पाया जाता है, 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें क्या होता है 70s टाइप के राइबोसोम पाया जाता है। बात समझ में आ गया? यस का मतलब हो गया सेल वर्क कांस्टेंट, यस का मतलब होता है सेल वर्क कांस्टेंट होता है, तो वो चीजें होती है। बात समझ में आया? सेल वर्क कांस्टेंट का मतलब होता है अवसादन, अवसादन का मतलब क्या होता है उसका मतलब समझेंगे। तो जैसे कोई मान लो विलियम दिए उसको शांत छोड़ देते हैं तो जो अवगुणनशील रहता है वो तली में बैठ जाता है। तो अगर भारी चीज है तो जल्दी बैठेगा, और हल्का चीज रहेगा तो देर से बैठेगा। तो ये जो बैठने की जो टेंडेंसी है उसी को सेल वर्क कांस्टेंट कहते हैं, अवसादन गुणांक कहते हैं। बात समझ में आया? तली में बैठना, तली में बैठना। या कर जैसे मान लो दाल खाते ही दाल बन जाता है तो दाल को ऐसे रख देते हैं तो फिर दाल वाला है सब तली में बैठ जाता है। खाने के पहले क्या करते हैं लोग, ऐसे कलछुल से लेके खबर कर देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, ऐसा करते हैं, मिक्स कर देते हैं, पूरा एक समान से वितरित हो जाता है। और फिर ऐसे छोड़ दो तो क्या होगा दाल सब नीचे पानी ऊपर। बात समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है जो जितना भारी रहेगा उसका अवसादन गुणांक उतना ही अधिक रहेगा, और जितना हल्का रहेगा उसका अवसादन गुणांक कम रहेगा। तो अवसादन गुणांक अधिक का मतलब क्या होगा वो जल्दी बैठेगा, और अवसादन गुणांक कम का मतलब कम बैठेगा। तो अगर ये 70s है और हम सब में 80s टाइप पाया जाता है, कौन टाइप पाया जाता है 80s टाइप पाया जाता है, तो इससे हम लोग का जो राइबोसोम होगा क्या होगा वो भारी होगा, 80s है जल्दी बैठ जाएगा। बात समझ में? तो इस प्रकार से उसमें 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये आपको याद करना था। एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सब नाम याद करना पड़ेगा आपको। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद से ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को संक्षेप में बीजीए कहते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और जाएगा एक्टिनो, एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज। इसके बाद से है एरिक्टेशिया, और है ये जीव है। तो ये सब के सब क्या है
प्रोकैरियोट्स है, सब के सब क्या है, प्रोकैरियोट्स है, निम्न कोटि के जीव है। सबको रखा गया था किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में। तो नाम याद करना पड़ेगा आपको, दे देगा किस टाइप का एक नाम दे दे, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या है, मेंबर है किंगडम मोनेरा का, क्या है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का जैसे शब्द आए तो मतलब समझ लेंगे उसमें के अंदर क्या होता है, विकसित नहीं होता है, उसमें 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। बात समझ में आया। यह कह सकते हैं शुरुआती दौर के जीव होते हैं। उसके बाद आपने लिखा था किसका बना होता है, म्यूको सेलुलोज किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरिन कहा गया था, म्यूरिन दोनों एक ही है, तो इन सब चीजों से मिलकर बना होता। तो याद करना पड़ेगा आपको। तो ये था किंगडम मोनेरा, क्या है, किंगडम मोनेरा, सब लिख लिए, ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब इसके बाद से अब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग है आर्की बैक्टीरिया, ये इसी के स्वतः लिखे थे। हेडिंग डालो आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ARCHAE बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये देखो, ये भी नाम से अगर देखा जाए, इसका ऑपरेशन करोगे तो आर्की का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। आर्की का मतलब पुराना, याद होगा तुमको, आर्कियोप्टेरिस नाम कहीं पढ़े हो, अरे क्लास 6-7 में भी है भाई, कैसे बात करते हो। आर्कियोप्टेरिस एक आदि पक्षी पाया गया था जिसके जीवाश्म मिले थे, जिसमें क्या थे, जिसके चोंच में दांत हुआ करता था। पक्षी ऐसे माना जाता है संयोजी कड़ी है, किसके किसके में, पक्षी और बच्ची वर्ग और सरीसृप वर्ग में ऐसी जीवाश्म मिला, क्लास 6 या 7 में भी है वो। बात समझ में आया। तो आर्की का मतलब पुराना, आर्की का मतलब पुराना, अब बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बताया गया जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले यही जीव बने थे। अगर वायरस की बात अगर देखा जाए तो वायरस को सदी और निजी के बीच भी कड़ी कहते हैं, उसमें जीवन के गुण उतने नहीं होते हैं, बात समझ में आया। लेकिन उसके बाद अगर बात आएगी तो यही आर्की बैक्टीरिया बने थे। सबसे पहले क्या था, पृथ्वी पर निर्माण हुआ था आर्की बैक्टीरिया का। आर्की मतलब पुराना, आर्की बने पुराना, जोड़ के बना देगा आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया बना तो उसी का आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिख सकते हैं इवोल्यूशनरी, EVO TIONARY, evolutionary, they are most primitive, बहुत पुराने हैं। इवोल्यूशनरी उद्विकास, इवोल्यूशनरी यानी उद्विकास, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, दे आर क्या हो गया, मोस्ट प्रिमिटिव, यानी इवोल्यूशनरी समझते बताएगा ना, इवोल्यूशन उद्विकास। तो उद्विकास की क्रम में देखेंगे तो ये सबसे क्या थे, मोस्ट प्रिमिटिव। तो अगर बात आती है कि क्या अगर मोस्ट, उसमें से विकल्प दिया जाए कि विच वन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, तो एक तो विकल्प रहेगा आर्की बैक्टीरिया, क्या है, आर्की बैक्टीरिया। या इसी को पूछ सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की जब उत्पत्ति हुई, यानी कि व्हेन ओरिजिन ऑफ लाइफ अकर्स ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन से जीव बने थे, तो हो जाएगा ऑप्शन आर्की बैक्टीरिया इज फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ ड्यूरिंग इवोल्यूशन। बात समझ आया। और लिख सकते हैं इसमें कि क्या हो गया, दे वेयर, देखिए लिखा गया है दे वेयर the first, they were the first to be born on our planet.
they were to first be born, मान माने पैदा हुए, मान माने पैदा हुए on our planet, planet माने ग्रह, planet माने ग्रह, पृथ्वी प्लेनेट है ना, तो हमारे पृथ्वी यानी हमारे प्लेनेट पे, पृथ्वी पे सबसे पहले क्या होते हैं, यही पैदा हुए थे जीवन की उत्पत्ति के समय। बात समझ में आया? अगला ऐसे देख सकते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग, ऐसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स इसको कहते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म, फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म, ठीक है। तो ये इनको क्या कहते हैं, सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे, ठीक है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। और लिख सकते हो, ये लिखा है their cell wall is made of बना होता है कॉम्प्लेक्स का नाम है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स कलर स्यूडोम्यूरिन, एंड कॉम्प्लेक्स है ये पॉलीपेप्टाइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, देयर सेल वॉल इनकी कोशिका भी थी, किससे मिलकर बनी है, पॉलीसैकेराइड। उसके आगे लिखा गया स्यूडोम्यूरिन, साइलेंट रहता है, ये स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, स्यूडोम्यूरिन, ठीक है, ये स्यूडोम्यूरिन से मिलकर बना होता है एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। बात समझ में है? ये आपको नाम याद करना है, कौन क्या है, स्पष्ट देकर पूछता रहता है, तो आपको याद करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसलिए जो भी पढ़िए उसको याद करते चलेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पढ़िए वो याद कर लीजिए एकदम कॉन्फिडेंट कर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, आर्की बैक्टीरिया को, इसको आर्की बैक्टीरिया की कौन सी लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन लिखो, सेल मेम्ब्रेन is not a unit membrane, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको यूनिट मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं कहते, लिखा गया नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बस याद करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन क्या है, आगे जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। इतना याद करेंगे क्या सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको यूनिट मेम्ब्रेन लिख लिया आप लोगों ने, नहीं कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया, क्या पढ़ रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया। कौन थे पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव, ठीक है। अब जरा इसमें देखेंगे, ये लिख दिया जाए टाइप्स है, ऐसे कर लेंगे टाइप्स। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ऐसे करके टाइप से ऐसे लिखो। पहला लिखो मेथेनोजेंस, इसको कहते हैं मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। मेथेनोजेंस
लिखा गया मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया है, ये ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, मेथेन गैस को बनाते हैं, मेथेन गैस को बनाते हैं, तो इसलिए नाम होगा मेथेनोजेंस। जेंस जनरेटर से बना हुआ है, आप मेथेन समझ ही रहे, मेथेन का कंपाउंड का नाम है मेथेनोजेंस। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, मेथेन गैस को बनाते हैं, तो उसको मेथेनोजेंस कहते हैं। ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया है। ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है, सबसे पुराने बैक्टीरिया है, आजीव है। इसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा। ये है बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरियम एक है मेथेनोकोकस। मेथेनोकोकस, ठीक है। ये क्या करते हैं, CO2 आप स्वयं पी, स्वयं पर दल दल स्वयं पी, तो इसको क्या करते हैं, ये मेथेन में बदल देते हैं। काऊ डंग, गोबर, गाय का गोबर, ठीक है। इसको क्या करता है, ये बैक्टीरिया है मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोबैक्टीरियम क्या करता है, मेथेन गैस में बदल देता है। एक और बैक्टीरिया है मेथेनोकोकस, ठीक है। एक है, ये है रूमिनोकोकस। ये जो होता है रूमिनेंट कैटेन, कैटेन, इसको मेथेन में बदलता है। सिम्बियोसिस सेल्यूलोज। लिखे, नाम को याद करना, खूब नाम रखना है, इसमें नाम आपको रखना है। लिखा गया है मेथेनोबैक्टीरियम मेथेनोकोकस। ये क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। और कौन बैक्टीरिया, अगर आप कहेंगे तो ये आर्की बैक्टीरिया है। क्या है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब समझ आए, पुराना, ठीक है। तो ये क्या करता है, लिखा गया CO2 आप स्वयं की मतलब दल, स्वयं मतलब दल दल, स्वयं मतलब दल दल, दल दल समझते हैं, दल दल समझते नहीं, पिक्चर टीवी में देखते हैं, कोई गिर जाता तो डूब जाता, धस जाता उसी में स्वयं। तो उसको क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उस स्थानों से उत्पन्न होती है, उसको क्या करता है, मेथेन में बदल देता है। मेथेन एक ईथर वाली गैस है, इसको जलाने पे जलती है, बात समझ में आया। तो मेथेन में बदलने का काम करती है। तो अगर मान पूछे हु कन्वर्ट CO2 into मेथेन, तो नाम हो जाएगा मेथेनोबैक्टीरियम और मेथेनोकोकस। इसमें कोई बैक्टीरिया का नाम होगा उसमें रहेगा विकल्प में। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो दलदली स्थान से उत्पन्न होती है, उसको जो मेथेन में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये देखो जरा, अगर ये वाला देखा तो नाम जो है मेथेन है, तो आप इजी लगा सकते हैं कि मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। तो उसमें मेथेन से मिलते हुए कई चीजों का नाम दे देगा। सब में मान लो अगर कंफ्यूज करने वाला विकल्प बनाएगा तो मेथेन सब में जुड़ा रहेगा। तो अगर तुमको याद है तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बात समझ आया। क्योंकि वो बैठा है फुली आने के लिए, आपको जो परीक्षा लेने वाले हैं वो आपको चेक करने के चाहते हैं, चाहते हैं कि आप बाहर हो जाइए फिर अगली बार आइएगा, और आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन इसी साल हो। तो दोनों का अलग अलग मोटो है, इसलिए प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं। तो आपको अपना सिद्ध करना है कि हम कितने पावर पानी में है या कितने स्टेमिना वाले हैं, बात समझ आया। तो ये अब ये जो काऊ डंग, गाय का गोबर, गोबर कह सकते हैं, काऊ डंग गाय गोबर,
तो इसको क्या करता है, मेथेन में बदलता है। कौन है, मेथेनोबैक्टीरियम या मेथेनोकोकस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गाय के गोबर से मेथेन में बदलने वाला बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो मेथेनोबैक्टीरियम या मेथेनोकोकस। इट इज ए टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, या क्या आर्की बैक्टीरिया है। ये रूमिनोकोकस देखना, रूमिनेंट कैटल, रूमिनेंट बने जुगाली करना, जुगाली करना का क्या मतलब होता है, जैसे गाय बैल को देखते होंगे जब खाना खाते हैं तो खाना जल्दी खा लेते हैं और चुपचाप बैठे हैं तो मुंह चलाते हैं, जब पकौड़ी खाते हैं हिंदी में, ठीक है, ऐसे दिन भर मुंह ऐसे चलाते रहते हैं। तो इसे चलाने का क्या मतलब है कि उनको भोजन हमेशा समय में नहीं मिलता है, तो उनके साथ उनके आंत में चेम्बर पाया जाता है, जैसे जब भोजन मिलता है तो जल्दी खा के उसको पेट में भर लेते हैं। बात समझ में आया, बिना ऊंचे सब पेट में भर लेते हैं। और जब प्रॉपरली बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, तो इस पेट के दबाव की वजह से वह जो भोजन है जो कुचाया नहीं था, चबाया गया नहीं था, वो उनके पुनः मुंह में आता है और फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे उसको चबाते हैं, पीसते हैं, और जब पीस देते हैं तो फिर उसको पेट में वापस पहुंचा देते हैं। तो ऐसे जंतु को रूमिनेंट एनिमल कहते हैं, जुगाली करने वाले जंतु। बात समझ में आए, तो उसमें भी क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया लिखा है रूमिनोकोकस, रूमिनेंट से बना है, जुगाली करने वाले जंतु, और कोकस बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। रूमिनोकोकस कहाँ पाया जाएगा, रूमिनेंट कैटल के पेट में पाया जाता है। क्या करते हैं, तो जो घास खाते हैं तो घास में सेलुलोज होता है, घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो उस सेलुलोज को मेथेन में बदलने का काम करते हैं। कौन करते हैं, रूमिनोकोकस क्या करते हैं, सेलुलोज को मेथेन में बदलने का काम करते हैं। रूमिनोकोकस क्या है, बैक्टीरिया है। कौन बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है। किसमें रखा गया है, किंगडम मोलेरा में। किसने रखा, आर्यभट्ट ने रखा। बात समझ में आया, तो ये चीजें हैं, तो इसी चीजों को बार बार लगातार करके तोड़ के बदल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जो आप पढ़े और उसको कंटिन्यू किए तो ठीक है, याद आएगा तो अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं कर पाता सिलेक्शन के लिए दिक्कत आती है। तो ये जो भी पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेथेनोजेंस हो गया था। अब मेथेनोजेंस के बाद है हैलोफिल्स, दूसरा हो जाएगा हैलोफिल्स। ये जो होता है साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। स्टोर कैसियर इन देयर सेल्वा। इसमें एक और विशेष बात है, बैक्टीरियो रहोडोप्सिन पिगमेंट फाउंड ऑन मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब ब्राइट लाइट फॉर एटीपी। एग्जाम्पल है हैलोकोकस। लिखा आपने क्या, ये हैलोफिल्स देखना, ये भी करना है। हैलो का मतलब होता है साल्ट, साल्ट मतलब नमक, और फिल्स का मतलब होता है लविंग यानी स्नेही। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नमक वाले स्थान पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, नमक वाले स्थान पे, जहाँ नमक ज्यादा रहता है जिस मिट्टी में, वहां जिस क्षेत्र में, वहां पे ये पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं हैलोफिल्स। क्या है, आर्की बैक्टीरिया। क्या है, आर्की बैक्टीरिया। लिखा गया है साल्टी एरिया, नमक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखो लिखा गया है स्टोर कैसियर पोटेशियम क्लोराइड इन देयर सेल वॉल।
इनकी कोशिका भित्ति में क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का स्टोर यानी संग्रह होता है। बात समझ में आया? क्लोराइड का क्या होता है, स्टोर होता है, संग्रह होता है। ऑप्शन क्या रहेगा, हैलोफिल्स। हैलोफिल्स है क्या, अगर मतलब हैलोफिल्स न हो, अगर दिया हो ऑप्शन आर्की बैक्टीरिया तो हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। बात समझ में आया? क्योंकि ये सब क्या है, आर्की बैक्टीरिया ही है, तो वो आपको चेक करना चाहता है कि आप क्या जानते हैं कि नहीं। अब एक चीज और देखो, लिखा गया है कि इसमें क्या था, बैक्टीरियो रहोडोस्पिन। ठीक है, ये क्या है, रंग कण है, पिगमेंट मतलब रंग कण, याद करना। बैक्टीरियो रहोडोस्पिन पिगमेंट है, रंग कण है। क्या कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द मेम्ब्रेन, वह झिल्लियों में पाया जाता है। इस बैक्टीरिया की जो बाहर वाला झिल्ली होता है उसमें पाया जाता है। प्रश्न पूछेगा कि क्या हो गया, हैलोफिल्स जो बैक्टीरिया है उसमें कौन सा रंग कण पाया जाता है, व्हिच वन टाइप्स ऑफ पिगमेंट फाउंड इन हैलोफिल्स बैक्टीरिया। बात समझ आएगा? तो एक तो है ऑप्शन बैक्टीरियो रहोडोस्पिन, ये पिगमेंट है, इसके मेम्ब्रेन में पाई जाती है। दूसरा चीज पूछ सकता है कि क्या काम करता है, व्हाट देयर फंक्शन, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियो रहोडोस्पिन, क्या इसका कार्य है। बात समझ आया? तो कार्य आपने लिखा है, क्या लिखा है, एब्जॉर्ब, अवशोषित करना। क्या, ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। बात समझ में आया? अब इसी को घुमा के और पूछ सकता है कि जो बैक्टीरियो रहोडोस्पिन है नामक पिगमेंट है वह एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, दे देगा ब्राइट लाइट, लो लाइट, हाई लाइट, और दो चार और चीज ऑप्शन दे सकता है। तो यदि आपको ब्राइट लाइट याद है तो आपने सही आंसर दिया। बात समझ आया? तो ब्राइट लाइट को एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। तो उसका क्या करता है, फॉर्म्स एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसका निर्माण करता है। तो ये ब्राइट लाइट को अवशोषित करता है और उससे एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। एग्जाम्पल है हाइलोकोकस बैक्टीरिया। क्या है, हाइलोकोकस बैक्टीरिया। याद करेंगे हाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो दूसरा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया का दूसरा टाइप्स हैलोफिल्स। क्या पढ़ा, हैलोफिल्स। कहां पाया गया, साल्टी एरिया में। कहां पाया गया, साल्टी एरिया में। बोलो तो पता चलेगा जगह को, ऐसे ना तो सीधे बैठो, सीट प्रॉपरली। हैलोफिल्स हो गया। तीसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर अप्रॉक्स जो है अप्रॉक्स 80 डिग्री सेल्सियस, और जो पीएच होता है वो 2। फाउंड in hot water is sulfur spring। ये जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर सल्फर जो स्प्रिंग है फाउंड पाया जाता है इन हिमालयन रीजन, RESI रीजन यानी क्षेत्र में पाया जाता है। एग्जाम्पल है थर्मो एसिडो फिलम। एक है थर्मस एक्वाटियंस।
ठीक है, लिख लिए टर्मिनोलॉजी सब रखते चलना। थर्मो जहां भी आए लिख लिए सब थर्मो। थर्मो का जब भी कहीं मतलब आए तो मतलब समझ लेना टेम्परेचर। थर्मो जहां भी आए तो उसका मतलब है टेम्परेचर। ठीक है, याद होगा तुमको थर्मोलिसिस। जब गर्म करने किसी पदार्थ को टूटता है तो उसको कहते हैं थर्मोलिसिस। ठीक है, तो थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो थर्मो का मतलब टेम्परेचर से जहां भी रहता है ऐसे। एसिडो एसिड से बना है, एसिड का मतलब अम्ल, एसिड का मतलब अम्ल। आप फिलस का मतलब हम लोग बताते हैं लविंग यानी नहीं, तो ऐसा बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया जो अधिक टेम्परेचर में और अम्लीय वातावरण में पाया जाता है। कैसे वातावरण में? अधिक टेम्परेचर में और अम्लीय वातावरण में जो ग्रो करता है पाया जाता है उसी को थर्मो एसिडोफिलेंस कहते हैं। बात समझ गया? और थर्मो एसिडोफिलेंस क्या है? बैक्टीरिया है। कौन बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया। किस में पाया गया, किस में रखा गया है? किंगडम मोनेरा में। कौन रखा है? ठीक है, तो ये देखो लिखा गया मोर देन, ये जो पाया जाता है मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस, अरे राम राम, 80 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है। पानी कितना पे खौलता है? 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी खौलता है। यानी कि उस खौलते हुए पानी में हाथ डालेंगे तो छाले उतर जाएंगे, स्किन गड़बड़ जाएगा। बात सोचो, तो उसे 20 डिग्री सेल्सियस की कम है 20, सोचो 80, यानी पानी खौलने के कगार पे रहता है, इतना गर्म रहता है, उस वाले झरने में ये पाए जाते हैं। लिखा गया है फाउंड इन हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग, हॉट वाटर। ठीक है, जहां कुछ ऐसे स्थान होते हैं, आप नाम सुनेंगे धार्मिक स्थान, कई जगह ऐसे है, कभी जाएंगे पता चलेगा आपको। कुछ ऐसे स्थान आते हैं जहां पे क्या होता है, गर्म पानी के स्रोत निकलते, गर्म पानी निकलता है, तो वहां पे खाना ना बनाने के लिए अगर आप जाते हैं, थर्मल के लिए जाते हैं, तो वहां पे उसी गर्म पानी से क्या कर सकते, खाना बड़ा इतना गर्म रहता है, उसी का उपयोग करके बिजली भी बनाते हैं। कई जगह जो ऑप्शनल होता है गर्म पानी का उपयोग कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग। जो गर्म पानी के जो स्रोते होते हैं उसमें ये पाया जाता है। पीएच लिखा गया 2, यानी 2 का मतलब अम्ल होता है, 7 से कम होता है उसको एसिडिक कहते हैं। तो 2 पीएच पे पाए जाते हैं, और हॉट वाटर जो झरने होते हैं सल्फर वाले होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। लिखा गया हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रीजन, हिमालय के जो क्षेत्र होते हैं उसमें पाया जाता है। अब ये पूछे हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग फाउंड इन विच रीजन? अब एक है हॉट वाटर सल्फर रीजन फाउंड इन विच रीजन? एक तो विकल्प रहेगा हिमालय रीजन, दूसरा दे एमपी रीजन, राजस्थान रीजन, कोई भी रीजन दे सकता है। यदि आपको ये वाला सही है तो क्या हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। तो हिमालय रीजन में हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग पाए जाते हैं, और उन सल्फर स्प्रिंगों में थर्मो एसिडोफिलेंस नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। देखिए लिखा गया एग्जाम्पल, लिखा गया थर्मो एसिडोफिलेंस नाम है बैक्टीरिया का, ऐसे थर्मस एक्वाटिकन्स है। अब ये देखो ये वाला थर्मो एसिडोफिलेंस है, तो आसानी से तुम विकल्प लगा सकते हो। अगर ये प्रश्न ऐसे है तो लिखा सकते हो कि दोनों मिला हुआ है ना, इस तरह देखो थर्मो है, एसिडोफिलेंस है, तो ये पायरल बैक्टीरिया, लेकिन इसमें मामला गड़बड़ा जाएगा। इसमें केवल थर्मस एक्वाटिकन्स है। बात समझ में आया? तो ये जब तुमको याद आएगा तभी इस वाले में ऑप्शन में सही कर पाओगे, तो आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा किंगडम मोनेरा का कौन? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है।